आपको अहम खबर दे, नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। JUI की भी सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज करने की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर की गई। समात आज ही 2 रुकनी बेंच करेगा। JUI के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है? इरफान मूसाजी ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, PTI ने जो है वो कल दरख्वास्त दायर की थी कि जो नौमुंतखब वज़ीर आला है सुहेल आफरीदी, उससे हल्फ के हवाले से कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सूबे में मौजूद नहीं है, तो चीफ जस्टिस जो है वो किसी को नामजद करे ताकि वो उनसे हल्फ है, जिसकी समात जो है वो आज चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने की। उन्होंने समात पर जो है वो जो डिप्टी अटारनी जनरल है उन्होंने वो गवर्नर का जवाब जो है वो जमा किया। तो उन्होंने इस्तिफसार किया उससे डिप्टी अटारनी जनरल से कि गवर्नर ने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर ने कहा कि वो कराची के दौरे पर है और आज शाम उनकी मसरूफियात जो है वो ख़त्म होगी और कल जो है वो पेशावर में जो है वो दस्तयाब होंगे, जिस पर यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या गवर्नर के पास जो है वो खसूसी तैयारा नहीं है। तो उनको कहा गया कि नहीं, गवर्नर के पास जो है वो खसूसी तैयारा नहीं है। और ये भी अटारनी जनरल ने कहा कि गवर्नर ने कहा है कि वो आइन के मुताबिक जो है वो कल वापस पेशावर आकर जो है वो हल बर्दारी का जो है उसको देखेंगे, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने जो है वो जो एडवोकेट जनरल है उनसे कहा कि अगर फौरी तौर पर जो है गवर्नर के लिए जो है वो जो सूबाई जहाज़ है उसका बंदोबस्त किया जाए। तो एडवोकेट जनरल ने जो है वो चीफ जस्टिस से कहा कि ये उनका इख्तियार नहीं है कि वो फौरी तौर पर जो है वो जहाज़ का बंदोबस्त करे। तो अब जो है फैसला जो है वो चीफ जस्टिस ने महफूज कर लिया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। दोनों जानब इस दौरान जो है वो सलमान अकरम राजा ने जो है कल जो अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की थी असम्बली में इस्तीफ़े के हवाले से, वो भी जो है वहाँ पर पेश की कि उन्होंने जो है वो जो असम्बली में तकरीर के दौरान भी अपने इस्तीफ़े का जिक्र किया है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यही कहना है, ये जो जवाब जमा किया गया है कि वो आके आइन के मुताबिक इस इस्तीफ़े को देखेंगे। दूसरी जानिब जो है वो JUI के जो पार्लिमानी लीडर है लुत्फ़ुर रहमान, उन्होंने जो है वो इस वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ जो है वो हमें अपडेट कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की सवात में इंसदाद पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेविज़ एहलकार अब्दुल कबीर की शहादत पर इजहार अफसोस। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, उनका मज़ीद कहना था, अहम अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दों को मज़ाहमत के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म की सवात में इंसदाद पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेविज़ एहलकार अब्दुल कबीर की शहादत पर इजहार अफसोस। खबर यह भी है कि FIA में एक बार फिर रोटेशन पॉलिसी के नफाज का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल साउथ और नॉर्थ आज सिफारिशात DG FIA को भेजेंगे। पॉलिसी का नफाज पाकिस्तान भर से FIA इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASIs पर होगा। मजीद बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर से। जावेद साहब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, पॉलिसी के तहत पाकिस्तान भर से FIA के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASIs का तबादला किया जाएगा। मुख्तलिफ जोन और विंग में 3, 5 और 7 साल से तैनात अफसरों को पॉलिसी के तहत तबादला किया जाएगा। जबकि माजी में वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दौर में भी रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान और एहलकारों के तबादले किए गए। तो हम रोटेशन पॉलिसी के तहत मुतअद्दिद अफसरान, खुसूसन ख़वातीन अफसरान शदीद मुश्किलात का शिकार रही और तबादला करदा अफसरान के पास मौजूद दर्जनों केसेज और इंक्वायरीज की तहकीकात भी शदीद मुतासिर हुई हैं। जबकि TAD की मद में मुबैना तौर पर लाखों रुपए की तहकीक के बावजूद निस्फ से ज्यादा अफसरान वापस उन्हीं जोन में तैनात भी कर दिए गए। जराये का ये कहना है कि माजी में मुबैना नाकाम पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसकी सूरत हाल कुछ वादी से मुख्तलिफ नहीं होगी। जी ठीक है जावेद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और झूठ का चैंपियन भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। पाक अफगान सरहद पर दोबारा झड़पें शुरू होने का झूठा दावा कर दिया। भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने में अपना सानी नहीं रखता। एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर सूरत हाल बिल्कुल पुरसुकून है। भारतीय मीडिया कई दिनों से नफरत अंगेज बयानियां फैला रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों की आड़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है।
तो आपको यह हम खबर दे रहे हैं और आपको बताएं कि झूठ का चैंपियन भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। पाक अफगान सरहद पर दोबारा झड़पें शुरू होने का झूठा दावा कर दिया। भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने में अपना सानी नहीं रखता। एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर सूरत हाल बिल्कुल पुरसुकून है। जाहिद महमूद साहब तजियाकार इन्होंने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। जाहिद साहब, भारत कब बाज आएगा? बार बार झूठा सहारा लिया जाता है और अपने मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ झूठा जहरीला प्रोपेगेंडा करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। कब अकल आएगी, कब बाज आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए जी, भारत का ये भी दिस इज वी आर डीलिंग विद अ न्यू माइंडसेट। जो भारत के अंदर एक नया माइंडसेट है जो हिंदुत्व बेस्ड, हेट बेस्ड, जो पाकिस्तान के वजूद से नफरत करता है। तो बात तो उस वक्त तक नहीं आएगा जी जब तक आप अपनी डेटरेंस को रखेंगे तो बाज रहेगा। नहीं भी आएगा तो ये उसकी जो हाइब्रिड एप्लीकेशन है उसके बीच में उसने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो उसका सपोर्ट है वो कर रहा है जी। वो एक डिस्पोर्डेंसी फैलाना चाहता है, फिर अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को वो ज्यादा खुश कर रहा है। वो बेसिकली अपनी जो इनकी फॉरेन पॉलिसी की वो समझ ले के जो सक्सेस अपने आप को शो कर रहे हैं कि जी हमने तालिबान के साथ, वो सारी चीजें बुलाकर आप इनके तालिबान के बारे में जो इनके ख्यालात थे, अगर पुराने इनके बयानात और इनके मीडिया का जो वावेला था इस तालिबान के बारे में, उनकी इंसानियत सोल्स जो मुजालिम थे उसके बारे में उनका जो कॉन्सेप्ट था, इनकी जो शरीयत के बारे में कॉन्सेप्ट था, जो औरतों के बारे में तालिबान का कॉन्सेप्ट था, तो उस पर जो कमेंट्री इंडियन मीडिया किया करते उसको आप दोबारा जरूर चलाए जी कि ये क्या कहा करते थे। तो कमीलियन एटीट्यूड है, दिस इज नो मोर अट्रैक्टिव, दिस इज कैरेक्टर ऑफ दिस स्टेट। भारत का एक नया कैरेक्टर जो सामने आया है वो यही आया है कि उनका, तो उसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये एक सिलसिला है, उसकी कड़ी है, ये जारी रहेगी जब तक हम अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, अपनी डेटरेंस को मेंटेन रखेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इनका हर डोमेन में। तो दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत ही आप इसका खड़ा कमा कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता खुद बेनकाब हो रहा है। इस वक्त आइसोलेटेड है जी भारत। ये वाला भारत जो है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री हर डोमेन में आइसोलेटेड है। उसकी हालत स्टेट की ये होगी है जिसका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट किसी जमाने में आज से 2-3 साल पहले उन्होंने ये बना लिया था कि हम एक वर्ल्ड पावर है और उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं। उसकी हालत यह है कि अब उनको तालिबान जैसे रिजीम की जरूरत पड़ गई है। पूरी दुनिया में इग्नोर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही। पाकिस्तान अभी दुनिया के सेंट्रल स्टेज पर एक नेचुरल स्टेबलाइजर के तौर पे जो आया, तो ये उसकी तकलीफ बढ़ रही है। तो इसी तरह की डिस्पोर्डेंसी और इसी तरह की झूठे खबरें, और अब हमारे सामने है, आपको डिसइंफॉर्मेशन लैब वाला याद होगा पूरा जो एक स्ट्रक्चर था जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, तो ये उसी की कड़ी है। आप जाफर एक्सप्रेस के वाकयात देख ले, पाकिस्तान में कोई भी वाकयात होते हैं उससे पहले इनकी कमेंट्री शुरू हो जाती है। तो एक गठजोड़ है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप इसको उसी डोमेन में लेके इसके रिस्पॉन्सेस पाकिस्तान को माउंट करने होंगे। अच्छा जाहिद साहब, हम लोगों ने देखा माजी में बार बार भारत को मुंह की खाना पड़ी, लेकिन उसको फिर भी अकल नहीं आई। जिस तरह से आपने कहा कि भारत जो है पुष्टपनाही उसकी करा है, लेकिन पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया। हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से जब LOC पर फायरिंग की गई थी तो पाकिस्तान की तरफ से उसका ऐसा जवाब दिया गया कि पैगाम जो है चाहे पुष्ट पे कोई भी खड़ा हो, मास्टरमाइंड चाहे कोई भी हो, उन तक पहुंच तो जरूर गया होगा। क्या समझते हैं इस बार किस हद तक मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो भी नैरेटिव हमारा, वो सच पर बेस्ड है, हकीकत पर बेस्ड है। चाहे वो फील्ड में ऑपरेशनल हालात की आप खबरें दे रहे हो या दिखा रहे हो, या जो नैरेटिव है या जो स्टेट का डिप्लोमेटिक नैरेटिव है, वो सारा सच पे बेस्ड है जी। इसलिए पाकिस्तान को कामयाबी होती है उसमें। और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत को अब भी पिछले कई अरसे से, आपको पुलवामा भी याद होगा, उस वक्त के वाकयात भी देख ले, पहलगाम के देख ले, हर वक्त इनके अपने जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, जो थिंकिंग ओपिनियन मेकर है, दे ऑलवेज कन्फेस कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉर में उनको शिकस्त दी है और पाकिस्तान अब उनसे फॉर हेड आ गया है। इस वक्त दुनिया में जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन है उस पर रिलाय किया जा रहा है। इवन आप देख ले, जब इन्होंने संदूर का एक ड्रामा रचाया
तो उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कमेंटेटर, इंटरनेशनल एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाय कर रही थी, बिकॉज दे हैड डेवलप्ड अ ट्रस्ट इन द पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आई थिंक फॉर अहेड, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जी, इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ। इसमें आप एक लम्हे के लिए भी अपने गार्ड लोअर नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बी अपडेटेड और उसी को फौरन फैक्ट चेक जो है वो आपको प्रेजेंट करने होते हैं, और वो आप करते रहे, दुनिया आपको मानती रहेगी, और सच जो है उसी के ऊपर जो आपका नैरेटिव बेस है उसी को आपने फैलाना है। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। झूठ के चैंपियन भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया का पाक अफगान सरहद पर दोबारा झड़पों का झूठा दावा सामने आया है।